राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नाभ्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नाव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे विद्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता। जन्म कर्म च मे जीवमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म न मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय हरि राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हरि राम, श्री राम जय राम जय हनुमान। जैसे उपनिषदों के वाक्य हैं, ऐसे सेठ जी का व्याख्यान है। इतना स्पष्ट सेठ जी ने जो लिखा है, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं। अड़सठ वर्ष पुराना लेख है एक। माने तो उद्धार करने वाली जितनी प्रणाली है सभी ठीक लगे। भी में कोई कमी रह जावे तो भगवान ठीक करे। मतलब माँ के मन में एक बात आवे कि भगवान की शरण हो जावे तो सब बात ठीक बन जावे। एके साधे सब सदे। एक भगवान ने याद रखो, फिर थाने दूसरे साधन की क्या जरूरत है। गीता में भगवान की ओ योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ऐसी ऐसी जो बातें गीता में है वह एकांत में मनन करने योग्य है। अपनी प्रणाली बहुत बढ़िया है। कोई ने दूसरी चौकी दाय आवे तो इन्हें छोड़ दो। मैं जिद थोड़े ही करा, मैं तो गीता जी की बात बतावा। कोई पूछे कि भाई अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुए जना के करा, तो माकन तो मारी प्रणाली एक ही है कि भगवान की शरण हो जाओ, वह आप ही ठीक करे। अंतःकरण की शुद्धि का सबसे बढ़कर उपाय भगवान का भजन है।
जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। आपा भगवान की तरफ नहीं चला वही पाप है। आपा देखा कि दूसरा पाप करा जड़ा पाप हुए, सबसे बड़ो पाप है भगवान की तरफ नहीं चला, वो मोटो पाप है। लोगों ने ये बात रो बेरो नहीं है, बेरो माने ज्ञान, ज्ञान नहीं है। वह देखे कोई पाप करे जड़ा पाप हुए, भगवान ने चाहे याद करो चाहे नहीं करो, इनमें के फर्क पड़े है। भगवान ने याद नहीं करनो मोटो पाप है। मैं थाने फिर विश्वास दिलावा कि माँ की प्रणाली में कभी गड़बड़ हुए तो भगवान सुधार दे, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे बालक पट्टी पर कोई लिखे और गुरु के पास वो लिखेड़ो ले जावे तो गुरु भी खोट ने ठीक कर देवे, मिटा देवे, और बालक ने समझा देवे कि देख अठ आ गलती है, अठ आ गलती है। इसी प्रकार आपने तो आगे पीछे को विचार छोड़ भगवान में लग जाओ। भगवान को भजन करने से के होसी, मारो खर्चो किया चालसी, मारे आगे के होसी, ऐ सब बातें छोड़ दो, भगवान के ऊपर डाल दो। और कोई दूसरे भ्रम में नहीं पड़ना है। कोई मंत्र है, कोई टोटका है, कोई और कोई है, सब भ्रम है, इनमें नहीं पड़ना। अपने भगवान के भजन में लागो। देखो मैं थाने एक बड़ी गुप्त बात बतावा। अर्जुन है वो गीता सुनी तो अर्जुन ने नरक नहीं भोगना पड़ो। युधिष्ठिर जी महाराज ने झूठ बोलने से नरक में जानो पड़ो, कल्पित नरक। युधिष्ठिर जी कल्पित नरक में देखे है कि अर्जुन भी है, भीमसेन भी है, नकुल सहदेव भी है, जोर जोर से चिल्लावे है। द्रौपदी भी कहे कि आप अठी खड़ा रहो, आप रे रहने से माने सुख मिले, आप कठे चार्या हो। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज इंद्र ने बोलिया मैं तो अठ नरक में ही रहूं, कि आगे चालो। तो युधिष्ठिर जी ने नरक दिख्यो है, अर्जुन ने नरक नहीं दिख्यो। युधिष्ठिर जी महाराज जो नरक में अर्जुन ने देखा है वह युधिष्ठिर जी देखा है, अर्जुन नरक में हो नहीं। इसलिए गीतारी बात मानने वालों कल्पित नरक में भी नहीं जा सके, कल्पित नरक में भी। युधिष्ठिर महाराज की 3 बार परीक्षा हुई। युधिष्ठिर जी झूठ बोल करके गुरु ने मराया, द्रोणाचार्य ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी नरक देखानो पड़ियो। इंद्र कियो महाराज हो तो आपने नरक दिखायो है, आपका भाई नरक में योग्य नहीं है। युधिष्ठिर महाराज की पहले 2 परीक्षा और हुई। इन नरक से पहले तो कुत्ते वाली बात ही, हिमालय से कुत्तो युधिष्ठिर जी रे साथे चाल्यो। धर्मराज री नगरी तक गया जना युधिष्ठिर महाराज किया कि भाई हमारे साथ कुत्तो चाली। तो धर्मराज जी किया कि नहीं अठे अब कुत्तो नहीं चाल सके तो मैं भी कौन जाऊं। कि नहीं आपने तो चालनो पड़ी महाराज, आप धर्मात्मा हो,
कुत्तो नहीं जा सके थे भाई मैं तो कुत्ता रे साथे आया हूं जी रे साथ में इतो मारो साथ रियो बिने क्या छोड़ दे कह नहीं आगे स्वर्ग में कुत्तो नहीं जावे कुत्ते पालने वाले ही नरक में जावे जना कुत्ता ने स्वर्ग में क्या भेजा युधिष्ठिर महाराज क्या मैं उरे ही रहशा माने हाथ ठीक खड़ा हो जिते ही कुत्तो है वो इंद्र के रूप में प्रकट हो गयो आ युधिष्ठिर जी की परीक्षा हुई बेसों पहले यक्ष की परीक्षा आई धर्मराज जी यक्ष बन रहा और एक एक करके चारों भाइयों ने मार दिया युधिष्ठिर जी महाराज आया जल पीवण ला गया कि भाई जल नहीं पी सके पहले हमारे प्रश्न रो जवाब दे नहीं तो थारा चारा भाई मर गया जो मर जाए युधिष्ठिर जी ने वह जवाब पूछा युधिष्ठिर जी जवाब दिया कितनी बढ़िया बात एक पूछी है कितनी बढ़िया जवाब दी है इस संसार में अचंभो काई है आश्चर्य काई है तो युधिष्ठिर जी बोलिया अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थात मिच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम माने रोज लोग मरता जा रहा है परंतु जीने वाला आदमी सोचा है कि बस मैं मर गया जगह मर गया मैं तो अट जीवित ही रहा हरदम रहने ही काम कर रहा अठू जाने की तैयारी नहीं कर रहा इसमें बेसी और काई आश्चर्य है लोग मरघट में जावे मशान में जलावे और कई लोग तो मशान रमाए नहीं रहे फिर भी ब्याने बैराग नहीं वे वो अचंभो है आज थे जी शरीर ने जड़ार आया हो तो थाने आ बात क्यों नहीं सोचनो कि आपनो भी तो शरीर ई मरेलो और आपने भी लोग जड़ावेला पर आपा लोग सोचा ही को नहीं वो अचंभो नहीं तो और के है यक्ष बहुत राजी हुई हो यक्ष क्यों कि भाई ए चारा में से कोई एक ने जीव तो कर दे तो युधिष्ठिर बोलिया कि नकुल ने जीवा दो यक्ष पूछो कि अरे अर्जुन थारे काम आए इतो बड़ो शस्त्र को जानकार है भीम काम आए नकुल ने तो क्यों जीवावे नकुल का ही इतो बड़ो योद्धा है तो युधिष्ठिर महाराज बोलिया कि देखो यक्षराज कुंती रो बेटो मैं जिंदो हूं तुम्हारी मादरी मारो नकुल जीतो है तुम्हारे मारा दोनों बेटा रेवा मन लोग धर्मात्मा कहवे वह देखी कि आप रे भाई नहीं जीवाए आप रे दूसरी मारे लड़का ने नहीं जीवाए यक्ष प्रसन्न हो गया और सबने जीवित कर दिया आप परीक्षा ही मैं युधिष्ठिर जी महाराज के जीवन से बहुत प्रभावित था पर दो गलती करी एक तो जुआ में द्रौपदी ने वह दाव पर लगायो और दूसरी गलती की अश्वत्थामा के समय में झूठ बोलिया बड़े आदमियों को कोई गलती हुए तो अपन लोगों ने शिक्षा लेनी कि इतना बड़ा धर्मात्मा पुरुष भी गलती रो करने रो फल भोगिया तो आपने भी तो गलती रो पाप रो फल भोगनो पड़सी युधिष्ठिर जैसा भी दंड से बच नहीं सकिया
तो आपा कन के ताकत है, के बल है। युधिष्ठिर जी की गलती समझ में आई, आपा इतना पाप कर लिया, अपनी गलती समझ में ही नहीं आवे, ढेर लाग्यो पापा रो, कई दशा होई। इसलिए आपा ने तो विशेष भगवान रे शरण की जरूरत है। भगवान कहवे कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। मारी माया बड़ी दुस्तर है, मारी माया ने वो ही तर सके जो मारी शरण में आवे और मारो भजन करे, वही माया ने पार कर सके। आपा अठे उरे बैठा और कहवे कि थे गंगा जी ने पार करो, तो आपा गंगा जी किया पार हुए, परंतु कोई लार माने नौका में बैठा देवे तो आराम से पार हो जावे, और कोई कहवे कि नहीं नौका तक थाने जाने की जरूरत नहीं है, मैं थाने उठा नौका में ले जा बट पार कर दिया, तो और भी सोरो काम है। ऐसे ही भगवान कहवे कि थे लोग मारी शरण में आ जाओ, थे जठे हो बठू थाने में ऊंचार संसार सो पार कर दे, थाने कोई घनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, केवल थाने मारी शरण आने की जरूरत है। आपा ने अर्जुन वाली बात ठीक लगे, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। लोग कहवे कि भाई भगवान तो जद शरण में लेवे, जद आपा पवित्र हो जावा, आपा ने ज्ञान हो जावे, आपने कोई पाप नहीं रेवे। अब बोलो अर्जुन तो गीता सुनने में पहले ही शरण हुई हो, अर्जुन योगी है, महात्मा है, अर्जुन जो कुछ भी बने हो गीता सुनने के बाद ही हो, लेकिन शरण तो वो पहले ही चलोगी हो। इसी प्रकार से जो जिया को है वो बिया को ही भगवान की शरण में चलो जावे। बहुत सरल मार्ग है, सीधो मार्ग है। जिरे मन में कल्याण की इच्छा जागृत हुए और मायनो छटपटाते हुए कि भाई अब उम्र तो घनी सारी चली गई, कहीं हुई है नहीं, जो मैं कमायो जगह तो उरे ही रह जावेगो, अब मेरी के दशा होगी, कौन मेरो सहायक होएगो। परिवार का कुटुंब का लोग तो ऊपर ऊपर सो काम कर सके, पर वो मायलो काम भीतर को काम तो अब मेरो कौन पटा सके। दूर तक दृष्टि डाल देख ली कि अब मेरो कोई नहीं है, हे भगवान अब तू ही हमारी नौका पार लगा। यूं आर तोर भगवान की शरण में चलो जावे, मेरा बेड़ा पार है। भगवान की दयालुता पर विचार करो। भगवान गीता के द्वारा कल्याण को मार्ग बहुत सोरो बताया। वह कहवे थाने कोई चीज रो ज्ञान नहीं है, अन्य त्वेवम अजानंत थे, कई घनी बातें जानो नहीं, परंतु श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, अपने सु बड़े ज्ञानी लोगाऊ बात सुन करके थे बिर ऊपर चाल पड़या तो बस बिर बाद थारो कल्याण है। दूसरा सु थे सुन करके भी अपनो कल्याण नहीं करो, बिन भगवान भी के कर सके हैं। कल्याण में जबरदस्ती नहीं चाले,
कोई आदमी सागर में डूबतो वे, परंतु वो जानबूझ भाटा पेट रे बांध डूबतो वे बिन कुण तैराक बचा सके, क्योंकि वो तो आप रे पेट रे भाटा बांध लिया, गला रे भाटो बांध लियो, और मरण वास्ते ही जो कूद्यो है पानी में, न तो वो हाथ ऊंचा कर सके न वो सहायता मांग सके, वो तो पानी में डूब गयो, बिन कुण बचा सके, कोई तैराक भी नहीं बचा सके। और जो बेचारो घाट के ऊपर खड़ो है, सावधानी राख रही है कटी फिसल नहीं जाऊं, फिर भी कोई काई सो और सो थोड़ी असावधानी सो फिसल जावे और वो जोर सो चिल्लावे रे बचाओ बचाओ बचाओ, तो बिन बचायो जा सके, पर भाटा बांध डूबने न कौन बचावे। ऐसे ही संसार के रुपया में परिवार में मोह करनो है, वो भाटा बांधनो है। अब भाटा बांध बांध करके आपा संसार सागर में डूब रहा। अटसु मोह हटा करके भगवान ने थे पुकारो कि महाराज मारू तो अब पार पड़े नहीं है, तो भगवान कहवे अपिछेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो से। आप लोगों को निश्चय चाहिए, भगवान कहे तेषाम अहम समुद्धरता, बिरो उद्धार मैं करूं। भगवान तो उद्धार करने वास्ते तैयार बैठा है। जैसे छोटो बालक माँ के ऊपर निर्भर है, बिन खिलाओ तो माँ, पिलाओ तो माँ, सुलाओ तो माँ, सोने के लिए भी माँ ध्यान रखे कि वो क्या सोवे, कद सोवे। माँ ने नींद आई वे और सोते समय में बच्चों जाग जावे, तो माँ आपरी नींद हटार बच्चा ने सुलाने की चेष्टा करे। आ तो एक शरीर की माँ है, इर मायना आपने इतनी दया दिखे। अपनी असली माँ भगवान है, बिर मायने कितनी दया हो सके इरो आपा अनुमान लगा ही नहीं सका। विश्वेश पादाम बुज दीर्घ नौका, इसलिए माँ के शरण, माँ के विचार में भगवान को शरण सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति रो मार्ग है जिसमें श्रद्धा और प्रेम हुए। श्रद्धा और प्रेम के द्वारा जो उपासना करे बिरो फिर अंत में असली फल मिले। भगवान को असली रूप के है वो अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आ सके, कोई बतला नहीं सके। भगवान की तरफ चालने पर समता अपने आप आवेगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य भगवान है, परिस्थिति प्राप्त करना नहीं है। विषमता तो परिस्थिति न देख रुए, पर वो देखे कि न तो मन से सुख पानो है न दुख पानो है, मन तो भगवान न पानो है, तो मेरी परिस्थिति के बिगाड़ लेगी, वो परिस्थिति में समी रहेगो। मेरे शरीर ने कितो ही कष्ट देवो, मेरे दुख नहीं हुए। इसलिए मैं थाना ऊंची से ऊंची बात बताई भगवान के शरण की, एक क्षण में बेड़ा पार है। खूब बड़े प्रेम से भगवान रो भजन करो। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मारे भजन में जो लाग्योड़ा रहे ब्याने तत्व ज्ञान में आप ही करा दे, उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपन तो जितनी बुद्धि दी है, जितो आपने भगवान विवेक दियो है, समझ दी है, मेरे अनुसार भगवान के शरण हो जाना चाहिए। वो असली ज्ञान है और असली साधना है।
राम।